वीडियो स्टार्ट होती है और हम देखते हैं ज़ोरवा को जो कि रैंकिंग देख रही होती है। सीन चेंज होता है और हम फैंग को देखते हैं जो उस रोबोट गर्ल से फाइट कर रहा होता है और उस पर अटैक करता है। तभी वो रोबोट गर्ल गायब हो जाती है और फैंग नीचे गिरने लगता है, पर किसी तरह वो खुद को संभाल लेता है और खड़ा हो जाता है। अब रोबोट गर्ल फिर से पिलर्स उसकी तरफ भेजने लगती है और अब फैंग बहुत तेज़ी से उन पिलर्स पर फ्लाइंग करता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और उस रोबोट गर्ल पर अटैक कर देता है। और तभी वो रोबोट गर्ल फिर से फैंग पर उन पिलर्स से अटैक करने लगती है और फैंग उसके जाल में फंस जाता है। पर थोड़ी कोशिश करने के बाद फाइनली फैंग उस रोबोट गर्ल पर अटैक करने में कामयाब हो जाता है और फैंग का अटैक उसको बहुत ज़ोर से हिट करता है, जिससे वो रोबोट गर्ल वहीं पर ख़त्म हो जाती है और सारा इन्वायरमेंट फिर से नॉर्मल हो जाता है और वो रोबोट रिवाइव होकर फिर से फैंग की तरफ क्रिस्टल बॉल फेंकती है। और हम फैंग को देखते हैं जो कहता है कि इन रिसोर्सेज की वजह से मैंने लाइटिंग स्वॉर्ड को अच्छी तरह यूज़ करना सीख लिया है और कहता है कि इससे मेरी फिस्ट पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है और रनिंग स्पीड भी बहुत इम्प्रूव हुई है। तो अब रोबोट गर्ल फैंग को बताती है कि ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो ये सुनकर फैंग बहुत खुश होता है। अब फैंग जैसे ही अपने रूम में वापस आता है तो ज़ोरवा उससे कहती है कि तुम बहुत ही मेहनत कर रहे हो। तो फैंग उससे पूछता है कि अभी क्या टाइम हुआ है, तो वो उसे टाइम बताती है और कहती है कि आज रात को यहाँ के तमाम सीनियर तुम्हें वेलकम करने आएंगे। और वो फैंग को पार्टी का इनविटेशन देती है और वहाँ से जाते हुए कहती है कि लेट मत होना। सीन चेंज होता है और हम शाम की पार्टी का व्यू देखते हैं, जहाँ फैंग ज़ोरवा के साथ इंटर होता है और वो इतनी बड़ी अरेंजमेंट को देखकर हैरान हो जाता है और सारे सीनियर फैंग के आते ही उसे वेलकम करने लगते हैं और ज़ोरवा फैंग को बाजू मारती है। तो फैंग भी आगे बढ़कर सबसे मिलने लगता है और फैंग पर विलियम और कैंडाइस भी नज़र रखे हुए होते हैं। तभी फैंग सभी सीनियर से मिलने के बाद अकेले खड़ा होता है, तो वहाँ ज़ोरवा आ जाती है और फैंग काफ़ी थका हुआ होता है। तो ज़ोरवा उससे कहती है कि पार्टी के मेन कैरेक्टर तुम ही हो और सब तुमसे मिलने ही आए हैं, और बताती है कि इस पार्टी की सारी पेमेंट सीनियर चू ने ही की है और कहती है कि तुम्हें उसके साथ ड्रिंक करके उसे थैंक्स करना चाहिए। तो फैंग को याद आता है कि उसने सीनियर चू का नेम नंबर 2 रैंक पर देखा था। तो ज़ोरवा उसे बताती है कि वर्ल्ड की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उसे अपने अंडर में लेना चाहती हैं और कहती है कि 1 साल पहले सीनियर चू ने हैंगजिया आर्मी को ज्वाइन कर लिया था। और वो बताती है कि वो काफ़ी बिजी रहता है, पर फिर भी वो लेट नाइट तक हार्ड ट्रेनिंग करता रहता है। और हम सीनियर चू को देखते हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा होता है। तो ज़ोरवा फैंग से कहती है कि तुम यहीं रुको, मैं सीनियर चू को तुम्हें मिलवाने के लिए लाती हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। और तभी हम विलियम को देखते हैं जो सबको कुकीज़ सर्व कर रहा होता है और वो फैंग के पास आ जाता है और कहता है क्या तुम ट्राई करना चाहोगे। तो फैंग एक कुकीज़ लेकर खाने लगता है, पर देखता है कि विलियम उसे ही देख रहा है। तो फैंग पूछता है कि क्या हुआ। तो विलियम उसे खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है और बताता है कि उसे ट्रेनिंग कैंप में 1 साल हो गया है और वो कहता है कि तुम ही फैंग हो, मैंने सही कहा ना। तो फैंग कहता है हाँ। तो विलियम कहता है कि वो हैंगजिया मार्शल आर्ट का फ़ैन है और वो कहता है कि लगता है तुम्हारे पास भी कोई बहुत यूनिक स्किल ज़रूर होगा, और कहता है कि क्या तुम मुझसे फ़ाइट करना चाहोगे। तो फैंग हैरान हो जाता है और विलियम उसे बताता है कि स्टूडेंट्स के दरमियान कंपटीशन 9th फ्लोर पर चैलेंज रूम में होता है, और कहता है कि आम तौर पर इस बैटल में स्टेक ज़रूर लगेगी। पर तभी वहाँ पर ज़ोरवा और शीजियांग आ जाती है और ज़ोरवा विलियम से कहती है कि तुम इससे फ़ाइट करके पैसे कमाना चाहते हो, क्योंकि फैंग यहाँ पर न्यू है, और कहती है कि अगर हिम्मत है तो मुझसे फ़ाइट करके देखो। तो विलियम आगे से मासूम बनते हुए कहता है कि हम सिर्फ कॉम्पीट करेंगे और बैट नहीं करेंगे। तो शीजियांग विलियम से कहता है कि तुम न्यू स्टूडेंट्स को चैलेंज कर रहे हो, और एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि तुम उसे चैलेंज रूम में ले गए और वो 1 बिलियन हार गया, और अब अगर तुम बैट नहीं कर रहे तो तुम क्या चाहते हो। तो विलियम कहता है कि मैं दुनिया में हर तरह की मार्शल आर्ट को स्टडी करता रहता हूँ
और मैं सीनियर स्टूडेंट से लड़कर बोर हो चुका हूँ। बस मैं न्यू स्टूडेंट्स की टेक्निक को जज करना चाहता हूँ। ये पैसों की बात नहीं है, इसलिए मैंने बेट कैंसिल कर दी है। तो ज़ोरुआ उसकी चाल समझ जाती है। तो विलियम कहता है कि लगता है हैंगजिया डिस्ट्रक्शन के न्यू स्टूडेंट्स इतने ताकतवर नहीं हैं कि वो मुझसे फाइट कर सकें। और कहता है कि मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा था कि हैंगजिया मार्शल आर्ट यूजलेस है, पर मैंने नहीं सुना क्योंकि मुझे यकीन है कि फैंग की स्ट्रेंथ मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेगी। तो इसकी बातें सुनकर फैंग सोचता है कि मुझे चैलेंज करने के पीछे ज़रूर इसका कोई मकसद छुपा हुआ है। और कहता है लेकिन ये बहुत ही अकड़ दिखा रहा है, इसलिए मुझे हैंगजिया मार्शल हॉल के लिए लड़ना ही होगा। और फैंग उससे कहता है कि अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो ठीक है, पर बेट की बगैर मज़ा नहीं आएगा और ये थोड़ा बोरिंग होगा। और कहता है क्यों ना 5 बिलियन की बेट लगाई जाए। तो ये सुनकर सारे स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं। तो ज़ोरुआ फैंग से कहती है कि तुम उससे बेट कर रहे हो, आखिर तुम्हें हुआ क्या है। और विलियम वहाँ से जाते हुए कहता है ठीक है, मैं तुमसे बेट लगाता हूँ। और कहता है कि मैं चैलेंज रूम के लिए रजिस्टर होकर आता हूँ। और कैंडाइस भी ये सब देख रहा होता है। और अब ज़ोरुआ फैंग को कॉलर से पकड़कर गुस्से से कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और तभी वहाँ पर सीनियर चू आ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत तो नहीं होगी। तो ज़ोरुआ सीनियर चू को बताती है कि फैंग ने अभी अभी विलियम को चैलेंज कर दिया है और 5 बिलियन की बेट भी लगाई है। आप भी इसी समझाने में मेरी हेल्प करें। तो ये सुनकर सीनियर चू हंसने लगते हैं और फैंग को देखकर कहते हैं कि ये सीनियर से कंपटीशन में नहीं घबराया और मैं इतने बहादुर स्टूडेंट्स को बहुत ही कम देखता हूँ। फैंग ये सुनकर खुश हो जाता है। तो सीनियर चू कहते हैं कि बातों से कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें ये करके दिखाना होगा। और कहते हैं कि जब तुम्हारा कंपटीशन ख़त्म हो जाए तो अगर तुम हैंगजिया स्क्वाड में ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरे पास आ सकते हो। तो फैंग उनसे कहता है थैंक यू सीनियर। और सीनियर चू वहाँ से चले जाते हैं। और ज़ोरुआ ये सुनकर अपना हाथ ऐसे सर पर मारती है और बहुत परेशान हो जाती है।